फ्रेंड्स, मैं धीरज। वेलकम टू आवर चैनल धीरज जीवन पर। आज आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ, आज वो ट्वेल्थ की क्लास लेके आया हूँ, जो हिंदी का आपका चैप्टर रहेगा सर्जन बुक का। तो आप चलिए देखते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी नए चैप्टर्स लेके आएंगे वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12th की अनिवार्य हिंदी सर्जन बुक, जिसका चैप्टर है 10वां। हम पहले से 9 चैप्टर हैं जो कविताएं हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम उन जो भी जो बड़े चैप्टर हैं यानी कि जो कहानियां हैं, निबंध हैं, उनको देख लेते हैं। पहले 10वां चैप्टर है भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। जैसे मैं इसको यहाँ कैमरे को यहाँ कर देता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, देखिए। भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम इसका लेखक परिचय देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 के अंदर हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। हिंदी शब्द सागर और ब्रह्मगीत सार, जायसी ग्रंथावली आदि विविध ग्रंथों का संपादन किया है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर, ब्रह्मगीत सार, जायसी ग्रंथावली आदि विविध ग्रंथों का संपादन किया था। ये मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी में उसके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाएं में छपते थे। यानी कि जो इनके जो निबंध थे सरस्वती और आनंद कादम्बिनी, जो प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। चिंतामणि भाग फर्स्ट में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था इनको। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, भय, ये आदि सभी इनके निबंधों में आते हैं, जो कि इनके निबंधों में उनके मन बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखक परिचय, जिसके अंदर इनके ग्रंथ और इनके निबंधों के बारे में बताया गया है और इनका जन्म भी बताया गया है 1886 के अंदर। अब हम इसका पाठ का परिचय देख लेते हैं कि इसका पाठ के परिचय में क्या है। पाठ का परिचय है भय। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार हैं, मूल प्रवृत्ति हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों मूल आधार हैं। ये तो चलते रहते हैं, अपने जीवन के अंदर आते रहते हैं। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। यानी कि जो हमको अपने वश के अंदर भी नहीं होता है, जो अचानक अपने जीवन में घटित हो जाता है, जो दुख होता है, उसी को भय कहते हैं। छोटे बालक जिसमें निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है, भय कुछ भी नहीं होता है। यानी जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, जो छोटा बालक होता है, वो उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो उसको भय कुछ भी नहीं पता होता है। जब हमारी इंद्रिय दूर से आने वाली आपदा के निश्चय कराने लगती हैं, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चलता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से भी चल सकता है। यानी कि जब हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, जो हमें अपना आपदा का निश्चय कराने लग जाती हैं, दूर से कोई भी समस्या आ रही है उसके बारे में पता चलता है, तब हमें मात्र दुख का ही पता नहीं चलता, उससे हमें बचने के लिए भागने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार के भाव मनोविकार जीवन के प्रेरक होते हैं।
इनसे लोक कल्याण के लिए व्यापक उद्देश्य और सिद्धि भी होती है। यानी कि इस प्रकार के भाव से जो हमारे मनोविकार में जीवन को एक प्रेरणा मिलती है और लोक कल्याण के लिए उद्देश्य में सिद्धि भी प्राप्त होती है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं मूल पाठ कि इस पाठ के अंदर क्या लिखा हुआ है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार है उसी को भय कहते हैं। यानी किसी भी आती हुई आपदा, यानी कोई भी आपदा आती है तो उसके भावना या फिर दुख के कारण जो साक्षात्कार, जो एक प्रकार का आवेग हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न करता है उसी को हम भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। यानी जो क्रोध है वो दुख के कारण पर प्रभाव, यानी कि दुख पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, यानी जब दुख आता है तो भय उससे दूर होने के लिए व्याकुल रहता है। क्रोध दुख के कारण के बोध के बिना नहीं होता। यानी क्रोध है जो दुख का कोई भी कारण ज्ञात नहीं होता, उसके बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध आएगा। यानी कि हमारे चेतन मन से जो भी दुख का मालूम पड़ेगा कि हमको जानबूझ करके दुख पहुंचाया गया है तभी हमें क्रोध आएगा। पर भी ये के लिए कारण का होना जरूरी नहीं है, बस इतना मालूम होना चाहिए कि दुख होगा या हानि। यानी कि हमें कारण जानना इतनी ज़रूरी नहीं है, बस इतना मालूम होना चाहिए कि हमको दुख होगा या फिर हानि किसी भी आपदा से। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। यानी कल कोई भी गंवार व्यक्ति आपसे बोले कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो आपको क्रोध थोड़ी ना आएगा, क्रोध नहीं आएगा, आपको एक भय हो जाएगा कि कल हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक, यानी कोई अमुक अमुक 2-3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी के बल से त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, मैं देख लूँगा, आने दो किसी को भी। यानी कि उसके तुरंत अपने मनोभाव सभी कुछ शरीर का भाव भी बदल जाता है कि वो कहता है कि मैं देख लूँगा कि कौन है वो तोड़ने वाले, आने दो। भय का विषय 2 रूपों में सामने आता है, एक तो साध्य और असाध्य। यानी भय होता है जो दो प्रकार का होता है, एक साध्य होता है, एक असाध्य होता है। असाध्य वह होता है जो इसका प्रयत्न द्वारा निवारण संभव नहीं होता है। यानी कि असाध्य दुख होता है जिसका भय होता है जिसका हम कोई भी प्रयत्न करके भी उसका निवारण नहीं निकाल सकते, और साध्य वह होता है जिसका हम प्रयत्न करके निवारण संभव कर सकते हैं। यानी कोई भी उसका प्रयत्न करेंगे उसको साध्य को निकालने के लिए और उसका निवारण निकाल देंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं, 2 व्यक्ति एक पहाड़ी नदी के किनारे जा रहे थे, इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यानी 2 व्यक्ति अपने एक पहाड़ी जंगल के सारे नदी है उसके पास से जा रहे थे, तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। जैसे 2 व्यक्ति पहाड़ी नदी के किनारे जा रहे थे, यानी वो यदि भागते या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करते तो भी बच सकते थे। यानी यदि उस शेर की दहाड़ सुन करके यदि वो वहाँ से भाग जाते या फिर कोई पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते तो वो वहाँ से बच सकते थे। यहाँ पर बात साध्य और असाध्य की धारणा की है, न कि बचने की। जो कड़े दिल वाला व्यक्ति साहसी व्यक्ति है जो पहले तो जल्दी से डरता नहीं है, यानी जो शेर की दहाड़ सुनाई देती है उससे वह व्यक्ति डरता नहीं है जो कड़े दिल वाला है, और वह संभल करके अपने बचाव का उपाय करता है। लेकिन असाध्य व्यक्ति डर कर स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। यानी जो असाध्य व्यक्ति है वह डर कर स्तंभित हो जाता है, एक जगह खड़ा हो जाता है, उसके हाथ पांव भी नहीं हिल पाते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता कहलाती है। यानी जब भय है जो अपने स्वभाव के अनुरूप हो जाता है कि जैसे हमें उस भय से डर लगने लग जाता है तो वह हमारी एक कायरता कहलाती है। और भारी दोषी माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। यानी कि जो यह
कायरता है ये एक बहुत ज़्यादा दोषी माना जाता है, जो कि एक विशेषता पुरुषों के अंदर होती है। स्त्रियों में भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी कि जो स्त्रियों में लज्जा है वह तो एक रसिकों के समान रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा हुई है। यानी पुरुषों की जो भीरुता है, जो उनका डर है, उनकी काफ़ी प्रकार से निंदा हुई है इस समाज के अंदर। ऐसा जान पड़ता था जैसे पुराने ज़माने के लोगों ने न डरने का ठेका ले रखा है। यानी ऐसा जान पड़ता था कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो डर से वाकिफ भी नहीं थे, उससे डर तो उनके मन में था ही नहीं। जीवन के अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत ही से व्यापारी कभी कभी विशेषतः व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। इस प्रकार की भीरुता के तहत में सहन की अक्षमता में विश्वास छिपा रहता है। यानी कि जो काफ़ी लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो तो इससे भय के कारण उसमें हाथ भी डालना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमें इसमें नुकसान हो जाएगा। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है। पर हम तो उसे कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म स्वयं डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। यानी जो धर्म से स्वयं डरने वाले होते हैं वो अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र से अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। यानी जो दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर भी उसकी संभावना और मात्र अनुमान लगाया जा सकता है, उस जो इसका आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। जैसे घने जंगल में जाता हुआ कोई यात्री चाहे रास्ते भर उस आशंका में रहे कि कहीं उसे चीता मिल जाए। यानी कोई भी घने जंगल के अंदर यात्री जाता हो, रास्ते में जा रहा हो और उसको आशंका रहती है कि कहीं उसे चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चला जाता है क्योंकि उसे एक आशंका है, न कि उसको भय है। यदि उसे असली भय होगा तो वह लौट आएगा। यानी यदि उसे असली भय होगा तो वह लौट आएगा, वहाँ से आगे नहीं जाएगा। जैसे कोई कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना या न कूदना तो उसके हाथों में है, फिर भी वह कहेगा डर मालूम होता है। यानी कोई किसी व्यक्ति से कहे कि तुम इस छत से यहाँ कूद जाओ, लेकिन कूदना या न कूदना तो उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी उसको एक अपने मन के अंदर डर मालूम होता है कि यहाँ से कूदेंगे तो हम गिर जाएंगे और अपने लग जाएगी। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डल जाता है। यानी जो क्रोध का अभाव है वो दुख के कारण पर डल जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए हो जाता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, वहाँ पर भय का फल का संचार काल तक रहता है। यानी कुछ समय तक ही रहता है। प्राणियों में असभ्य दशा में ही भय
से अधिक काम निकलता है। यानी जो वहाँ के प्राणी हैं उसके अंदर जो असभ्य लोग हैं उनका अधिकतम काम भय के कारण ही निकलता है। जबकि समाज का ऐसा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और विषय की जानकारी रहती। यानी कि उसमें अधिकतम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि अपने समाज के अंदर कितने क्या लोग हैं कितने नहीं हैं, उनको सिर्फ कुछ लोगों का ही ज्ञान होता है। जैसे कि जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। यानी जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति 20 से 25 अधिक आदमियों को जानता है। यानी कि अभी भी ऐसी जंगली जातियां अपने इस संसार में विद्वान हैं जहाँ की उनको एक व्यक्ति को 20 से 25 से अधिक आदमियों का नहीं जानता है वह व्यक्ति। अतः उससे 10 से 12 कोस में रहने वाले कोई भी जंगली मिले या मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं सब दिनों के लिए कर सकता है। यानी कि वह 10 से 12 कोस में रहने वाला कोई भी यदि व्यक्ति अपनी जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह अपने भाग करके अपनी रक्षा कर सकता है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। यानी कि जो वह रक्षा कर सकता है, जो 10 से 12 कोस के अंदर ही भागकर अपनी रक्षा कर सकता है, तो वह 10 से 12 कोस से आगे नहीं जा सकता। तो इसी के कारण असभ्य जातियों के अंदर भय रहता है। उसके देवी देवताओं भय के प्रभाव से ही कल्पित हैं। किसी दुख या आपत्ति से बचे रहने के लिए इसकी पूजा करते हैं। यानी कि वहाँ के देवी देवताएं भी एक भय के प्रभाव से ही कल्पित हैं, और जो वहाँ के लोग हैं अपने दुख या आपत्ति से बचे रहने के लिए ही उसकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों जिसमें भाव देर तक नहीं टिकते, दुख का परिहार ज्ञान नहीं होता, भय अधिक होता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं चलने फिरने वाले, उनमें जो भाव होता है वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और दुख का परिहार का ज्ञान नहीं होता है उनको, तो उनका भय अधिक हो जाता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं। यानी बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपरिचित लोगों को देख करके तुरंत घर के अंदर भाग जाते हैं। और ऐसा भय एक पशुओं में भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि पशु भी अपने मालिक को ही ज़्यादा पहचानते हैं। यदि कोई दूसरा आ जाता है तो उसकी तरफ या तो झुंझाते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं, यानी वहाँ से थोड़ा डर जाते हैं उससे। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख का कारण पूर्ण संसार फैला हुआ था। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपनी जो अंदर की आंखें खुलती हैं तो उससे उनके सामने मानो एक दुख का पूरा सा संसार ही फैला हुआ रहता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान के बल से बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनता चलता है। यानी कि वह व्यक्ति जब अपने अंदर की आंखें खोलता है तो उसके सामने एक संसार पूरा ऐसा फैला हुआ होता है जैसे कि उसके सामने पूरा दुख का पहाड़ ही आ गया हो। लेकिन धीरे धीरे वह अपने ज्ञान के बल से या कुछ अपने बाहुबल के बल से थोड़ा थोड़ा उसको सुख में बनाता रहता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यक्तिक्रम समझता है। यानी कि सुख और आनंद तो अपना सामान्य व्यक्तिक्रम समझता है, जैसे अपने जीवन में आते रहते हैं, जिन्हें वह नहीं जानता। यानी जिनको वह नहीं जानता है, जिसके पास पहले उसके सामने आते हैं तो उसके पास बेधड़क नहीं चला जा सकता। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने पहले आता है तो वह तुरंत उसके सामने नहीं जा सकता। यानी वह बेधड़क उसके पास नहीं जा सकता, उससे वह डरता है। भय की इस वासना का परिहार क्रम से होता चलता है। यानी जो ये भय है, ये इसकी वासना है, वह प्रत्येक रोज की ऐसे ही चलती रहती है। धीरे धीरे जो छोटा बच्चा होता है उसके मन से धीरे धीरे भय की आकांक्षा निकलती जाती है। जो वह नाना रूपों में से अभ्यस्त होता है तो उसकी धड़क खुलती जाती है। यानी जैसे जैसे वह
अपने आसपास के वातावरण में गिर जाता है, आसपास के वातावरण को देखता है, उसके साथ घुल मिल जाता है, वैसे वैसे उसकी डरने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, वह हर व्यक्ति से घुल मिल जाता है। इसी प्रकार अपने ज्ञान बल और हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। यानी कि इसी प्रकार वह अपने ज्ञान बल के द्वारा, शरीर बल के द्वारा और हृदय की शक्ति के द्वारा वह उस अपने वृद्धि के साथ साथ दुख की छाया को भी हटाता हुआ चला जाता है। भूतों का भय अब तो बहुत कुछ छूट गया है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। यानी कि जो पहले भूतों का डर रहता था, आज भूतों का डर तो हट चुका है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से ही डरना भय बन चुका है। यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ही डरने लग गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि हमारी ज़मीन, खेत, मकान, रुपए, पैसे कोई छीन ले गया। यानी कि जो पहले इस बात की आशंका रहती थी कि हमारी मकान, ज़मीन, इन सभी को कोई हमसे बड़ा ठेकेदार है वो छीन लेगा हमसे, अभी पर इस बात का अभी भी खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह के बल पर इन वस्तुओं से वंचित कर देगा। पहले तो क्या होता था कि पहले लोग अपने बल के माध्यम से या फिर अपने ज्ञान के माध्यम से जो इनको मकानों को, ज़मीनों को, अब से रुपयों को छीन लेते थे। लेकिन जो आज का ज़माना है, आज के आधुनिक युग के अंदर कानून के माध्यम से कुछ नकली दस्तावेज बना करके, झूठे गवाह बना करके उनके बल से इन वस्तुओं से हमें वंचित कर देता है। सभ्यता वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, और एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय की स्थायी प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि पहले सभ्यता में जो व्यक्ति थे उनमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वैसा भय नहीं रहा था जैसा कि पहले रहा करता था। एक जाति से दूसरी जाति के अंदर भी भय रहता था, एक देश से दूसरे देश के अंदर भी भय रहता था। भय एक स्थायी कारण में प्रतिष्ठित हो गया था। इस सार्वभौम में उनका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उनके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। इन जो अपनी छात्रवृत्ति है, जो अपने पहले के उस सार्वभौम के लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, तो वो वैसा पहले जैसा अनर्थ कभी नहीं होता। इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया। यानी जो आधुनिक युग है इसमें दोनों का एक विलक्षण सहयोग हो गया, जिसमें पहले के भी जो युग में जो वातावरण चलता था वो आज भी चलता है, और जो आज जो नकली दस्तावेज, नकली गवाहों के माध्यम से जो ज़मीनों को, मकानों को छीन लेते हैं, वो पहले भी चलते थे और आज ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहा है। जिस प्रकार होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांत होने का भी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है। जिस प्रकार से पहले एक व्यक्ति को सुखी रहने का पूरा अधिकार था, वो आज भी पूरा अधिकार है कि वह सुखी रहे, और उसी के साथ उसे एक मुक्तांत होने का, यानी कि एक स्वतंत्र जीवन जीने का भी अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र में चक्रव्यूह में पड़कर जिसे प्रकार सुखी होना चाहिए का प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहने का भी, यानी कि अपने कर्म क्षेत्र के अंदर चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार से वह सुखी होने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार उसे निर्भय होने का भी पूरा अधिकार है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली तो ये कि दूसरों को किसी प्रकार का भय न हो। पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रकार का भय न हो दूसरे लोगों को हमारी तरफ से, और दूसरी यह है कि हमें कष्ट, भय पहुंचाने का साहस न कर सके। यानी कोई भी व्यक्ति हमें भय या फिर कष्ट पहुंचाने का साहस न कर सके, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। यानी कि उसके जो प्रयत्न हैं उनको विफल या भय संचार द्वारा कोई भी काम को रोकने के लिए हम आवश्यकता से बच नहीं सकते।
तो हमारा चैप्टर आज का इतना ही था, जो शुक्ल जी ने इतना बढ़िया चैप्टर लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज से हम डेली आपके लिए ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी की बुकों की क्लासेस लेके आएंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ। और अब हम इसके क्वेश्चनों के बारे में हम बता देते हैं, और आप इसको क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना। आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से आएंगे, बहुत बढ़िया हैं। आप इनको उतार लेना। पहले हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नए नए वीडियो, अब एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपके इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है। आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने पर पंडित्व का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है? भय की अधिकता किस में रहती है? सभ्य और असभ्य प्राणियों में भय का क्या अंतर है? अब ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नात्मक, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? क्वेश्चन सेकंड है, सभ्यता में अंतर केवल इतना पड़ा कि दुख की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई। पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। तीसरा क्वेश्चन है कि भय के साध्य के असाध्य दोनों रूपों को साधारण समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है? पांचवा क्वेश्चन है, निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए? तो आज का चैप्टर इतना ही। अब आप इसे नोट कर लेना। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।